Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अब तक हम जो चैनल पर बात कर रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स देखे थे, जो बातें की थी वो एमपेट के लिए की थी। इसके अलावा रेट, यानी कि हम जो एक चीज़ देख रहे थे वो पीएचडी रिलेटेड देख रहे थे। और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया था कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स आरपीएससी रिलेटेड लाइक एएसओ और जूनियर अकाउंटेंट। बट इसके साथ साथ हमारा जो पीएचडी वाला कंटेंट है वो भी कंटिन्यू है। और इस जो कंटेंट को लेकर मेन एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, वो था एक सिनॉप्सिस का टॉपिक। अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, एक न्यूज़ जो चैनल का फ़ोन नंबर था जो हमने प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रखा था, वो टेक्निकली किसी रीज़न की वजह से किसी और को इशू हो गया है। तो आप लोग जल्दी ही मैं आपको नए नंबर से अपडेट करवा दूंगी। तब तक के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स। एंड जो पुराना नंबर है वो डिलीट कर दें, क्योंकि वो किसी और के पास है एंड आई डोंट लाइक कि किसी और को हमारी वजह से कोई परेशानी हो। सिनॉप्सिस की हम इसमें बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। और एमपेट के बाद मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, अगर हम बात करें तो सभी में आई थिंक 100% जितने भी डिपार्टमेंट थे सभी में कोर्स वर्क स्टार्ट हो चुका है। और जिन स्टूडेंट्स ने एमफिल करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लिया था उनका तो कोर्स वर्क भी नहीं हो रहा है, उनको सीधे उनकी सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, उनकी जल्दी ही डीआरसी करवा दी जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम सिनॉप्सिस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। डिले हो गया है थोड़ा सा सिनॉप्सिस वाला वीडियो, बट कोई नहीं, हमारे पास जो अब कंटेंट है वो एकदम बहुत इजी वे में मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको आपकी सिनॉप्सिस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अगर हम सिनॉप्सिस की बात करें तो सिनॉप्सिस होती क्या है? सिनॉप्सिस और एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सिनॉप्सिस की अगर हम जनरल एक गूगल वाली लैंग्वेज में बात कर लें तो व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस इज सिंपली पुट इज अ डिटेल समरी ऑफ योर रिसर्च वर्क दैट यू विल बी डूइंग फॉर डॉक्टरल डिग्री, ठीक है। और अ सिनॉप्सिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट। अगर बहुत हम ईजी लैंग्वेज में बात कर लें तो जो सिनॉप्सिस होती है वो आपका एक बेस होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। और भी हिंदी में बात करें तो एक कच्चा चिट्ठा है जिसके बिहाफ पर आप अपनी पूरी पीएचडी कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि जो थीसिस लिखी जाएंगी वो तो आपका जो भी टाइम पीरियड है, 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी आप लेते हैं उसमें लिखी जाएंगी। बट जब डीआरसी होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी जब बैठेगी, जब आपका वो पीएचडी टॉपिक फाइनलाइज करेगी, एक तरीके से आपका वो इंटरव्यू लेगी, तब आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। उसको वो वहाँ पर फाइनलाइज करेंगे, उसमें कुछ एरर होगा, कुछ सजेशंस होगा, तो जो आपके प्रोफेसर्स आपकी मीटिंग में बैठेंगे वो आपको वहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद आपका जो फाइनल सिनॉप्सिस है वो सबमिट होगी। तो सिनॉप्सिस आप जब भी जो भी स्टूडेंट बना रहे हैं बहुत ध्यान से बनाएं। हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि उसमें क्या क्या कंटेंट शामिल किया जाता है, कहाँ से कौन सा कंटेंट हमें मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप ही के एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं सारे, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट पीएचडी और गवर्नमेंट जॉब्स, तो चैनल काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मैम जो सिनॉप्सिस है वो सबमिट कब होगी? देखिए, जब ये सिनॉप्सिस सबमिट होती है, पहले जो स्टूडेंट्स एमफिल करके आए हैं उनका कोर्स वर्क से वो लोग एग्जाम्प्ट हैं। बट जो स्टूडेंट्स कोर्स वर्क कर रहे हैं, आफ्टर कोर्स वर्क एक एग्ज़ाम लगेगा उनका, और इस एग्ज़ाम के बाद एक डीआरसी होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी। रिलेटिव आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो एक कमेटी बनाएगा और सभी स्टूडेंट्स का जो पीएचडी टॉपिक है वो फाइनलाइज किया जाएगा। आप अपना पीएचडी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, बट हो सकता है उसको जब आप अपने टीचर सामने रिप्रेजेंट करें तो हो सकता है उसमें उन्हें कुछ इशू लगे या तो अपने सजेशंस दें, हो सकता है वो आपका पूरा पीएचडी टॉपिक ही चेंज कर दें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना पीएचडी टॉपिक चेंज करें तो बहुत सही तरीके से चूज़ कीजिएगा। एक बार अगर आपने टॉपिक चूज़ कर लिया और वो फाइनल हो गया तो उसको चेंज करना उतना ही ज़्यादा टफ है जितना आफ्टर वेडिंग आपका लाइफ पार्टनर चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है। पीएचडी टॉपिक के लिए एक ही फ्रेज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो यही है कि आपका जो पीएचडी टॉपिक है वो एक लाइफ पार्टनर चूज़ करने की तरह होता है। अगर आप सही पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तब तो लाइफ क्या है, सेट। वैसे ही अगर आप पीएचडी का टॉपिक बहुत सही चूज़ कर रहे हैं तब तो पीएचडी बहुत स्मूथली हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा भी टॉपिक गलत ले लिया या फिर लाइफ पार्टनर गलत चूज़ कर लिया तो फिर आपको पता है कि, और हमने सुना भी, कितने इश्यूज आते हैं। तो सेम अगर पीएचडी का टॉपिक गलत चूज़ हो गया तो इतने ज़्यादा इश्यूज आएंगे जिनको आपको टॉलरेट करना बहुत हैवी हो जाएगा।
तो टाइम रहते बहुत अच्छे से टॉपिक क्या करें आप चूज़ करें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें, अपने खुद का इंटरेस्ट देखें, पुरानी रिसर्चेस पढ़ें, ठीक है, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी आप सजेशंस ले सकते हैं, अपने गाइड से सजेशन ले सकते हैं, न्यू चीज़ क्या चल रही है वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, टॉपिक ऐसा लें जिसकी रिलीवेंस एटलीस्ट नेक्स्ट 6, 7 या 10 ईयर्स तक तो हो। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ बहुत ओल्ड सा टॉपिक ले लिया जो आगे आने वाले 1-2 साल में ख़त्म हो रहा है, तो आपकी फिर जो रिसर्च है उसकी कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं, ठीक है। एक डिग्री मिल जाएगी तो वो तो खैर आप 10 तरीके होते हैं डिग्री लेने के, तो वो ले सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक और पॉपुलर वर्क करना है तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक और क्वेरी है वो है हाउ कैन वी मेक इट, तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सिनॉप्सिस में ये चीज़ें शामिल होती हैं। और रही बात कुछ क्वेरीज और प्रॉब्लम्स की, तो व्हाट्सएप पे तो मैं जल्दी आपको अपडेट करवा दूंगी मेरे नए नंबर, बट तब तक आप टेलीग्राम पर अपडेट रहें, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें। 3 to 4 डेज़ में आपको न्यू मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो अवेल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग सिनॉप्सिस तो आप तब तक मेरे से कमेंट सेक्शन में आप वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अब तक ऐसा कुछ रहा नहीं कि मैंने किसी मेरे भी HCOF फैमिली मेम्बर को नाराज़ किया हो या रिप्लाई नहीं किया हो। सबके रिप्लाई आई ट्राई कि मैं क्विकली दे पाऊँ, क्योंकि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होगी और हम उसका ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएँ। तो अब सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और थी कि सिनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक जैसे स्टोरी का मॉरल होता है वैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आपकी जो पूरी थीसिस लिखी गई है उसकी समरी क्या है वो आपको 5, 7, 8 या 10 लाइन्स में कंप्लीट करनी होती है, जहां आप एटलीस्ट 150 to 300 और 450 करीबन जो भी आपके पेजेस वगैरह हैं उनकी समरी को अगर आप 10 लाइन में क्लियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समराइजिंग आ जाती है, तो वो तो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम सिनॉप्सिस की बात करें तो सिनॉप्सिस इज जस्ट लाइक इंडेक्स की, अगर हम एक बुक की बात करें उस बुक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा तो हम उसके इंडेक्स से जान लेते हैं, वैसे कहीं ना कहीं सिनॉप्सिस भी एक वही पैटर्न है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि हम थीसिस में इन फ्यूचर करने क्या वाले हैं। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, हमारे पास एक मैप है जिसके थ्रू हमको चलना है, तो सिनॉप्सिस को बेस्ट वे में प्रिपेयर कीजिएगा, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिनॉप्सिस में इंक्लूड क्या क्या होता है, सबसे पहले कवर और टाइटल पेज होता है, और ध्यान रहे डिपार्टमेंट वाइज टू डिपार्टमेंट वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज टू यूनिवर्सिटी वाइज हर किसी डिपार्टमेंट का जो कवर पेज होता है ना वो भी क्या होता है थीसिस वगैरह का एक कलर फिक्स होता है। जस्ट लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर येलो कलर की जो थीसिस सबमिशन होती है वो होती है, अगर कुछ फाइल वर्क भी हो रहा है तो वो भी येलो कलर की कोबरा फाइल्स में ही होता है। और इसके बाद कवर और टाइटल पेज पर आप क्या इंक्लूड करते हैं, कवर और टाइटल पेज पर आप इंक्लूड करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी का लोगो, आपका जो पीएचडी थीसिस का टाइटल है वो, और इसके अलावा एक तरफ आपके गाइड का नाम आता है और एक साइड आपका नाम आता है। इंडेक्स की बात करें तो सिनॉप्सिस में आपने किस पेज नंबर पर क्या लिखा है वो सेकंड उस पर आप इंडेक्स बताते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन लाइक आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है अपने पीएचडी का उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देते हैं। टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट फॉर लाइक अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग द बैंक एम्प्लॉयज़, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो एक एग्जांपल लिया है हमने। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बताएंगे एक्चुअली व्हाट इज़ वर्क स्ट्रेस, एक्चुअली व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरीके से होगा। और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, प्रोफाइल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैंने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग बैंक एम्प्लॉयज़, तो ये तो काफ़ी वास्ट हो गया कि कितने बैंक्स आप लेंगे, प्राइवेट लेंगे, पब्लिक लेंगे, तो बहुत कुछ हो गया। वहीं आप इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग बैंक एम्प्लॉयज़ ऑफ जयपुर, ठीक है, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ अमंग एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन ले लिए, एक तो एसबीआई ले लिया और एक आईसीआईसीआई ले लिया, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा वो प्रोफाइल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि जो भी रिलेटेड चीज़ पर, टॉपिक पर आप अपना रिसर्च कर रहे हैं उस पर अब तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी हैं, ठीक है, और इस रिसर्च के रिगार्डिंग आपको अपनी स्टडीज़ करनी है। एटलीस्ट 10 to 15 लिटरेचर ऑफ रिव्यूज़ देने हैं, जिसका जो आपका रैंकिंग रहेगी वो डिसेंडिंग में रहेगी। सबसे पहले जो आप रखेंगे जो न्यू आपकी रिसर्चेज हुई हैं वो, और उसके थ्रू आप ओल्ड की तरफ जाएंगे। और इसके बाद है
रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बता दूं, इसके लिए आप पहले की जो रिसर्च पेपर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, थीसिस पढ़ सकते हैं जो आपको शोध गंगोत्री, रिसर्च स्कॉलर, इन सब पर मिल जाएगी। इसके अलावा बुक्स वगैरह हैं वो भी आप रीड कर सकते हैं, उनकी समराइजिंग आपको करनी पड़ेगी और लिटरेचर ऑफ रिव्यू में आपको वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, जो आपका फ्यूचर रिसर्च होगा वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके बाद है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आप जो अपना रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, पीएचडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ही, सेम लाइक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो आप उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। और ज़रूरी नहीं है ये 1 या 2 हो, आप इसको 4 to 5 तक भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा मत करिएगा वरना आपको थीसिस में फिर हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं हाइपोथेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपकल्पना, यानी कि आपने जो प्रॉब्लम्स आपकी ली हैं, ठीक है, जिस पर आप रिसर्च करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसको हम यहाँ पर उपकल्पना फिर हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर आपकी 2 होती हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट, या फिर इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। नल हाइपोथेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम नो का रिलेशन बताते हैं आपके 2 फैक्टर्स के बीच में, और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो, जिसको हमें बेसिकली प्रूव करना होता है। और इसके बाद आती है आपका 9 पॉइंट रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आप क्या क्या लेंगे, एरिया यूनिवर्स, जस्ट लाइक जैसे हमने बात की थी एसबीआई और आईसीआईसीआई की, तो आपका यूनिवर्स हो जाएगा एसबीआई और आईसीआईसीआई। सैंपल साइज की बात करें तो आप यहाँ पर कितना एम्प्लॉय ले रहे हैं, देखिए सैंपल साइज थीसिस के अकॉर्डिंग बड़ा रखना पड़ता है, 400 to 500 सैंपल साइज एटलीस्ट होना चाहिए आपका। और इसके बाद हम बात करें सैंपल की टेक्निक्स क्या होंगी, जब आप डेटा लेंगे तो सैंपल की टेक्निक क्या रखेंगे, किस तरीके से लेंगे, इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनियर होगा, कैसे करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना होगा। नेक्स्ट है आपका डेटा कलेक्शन प्रोसेस, वही सेम चीज़ कि आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और प्राइमरी सोर्सेज क्या रहेंगे डेटा कलेक्ट के, सेकेंडरी सोर्सेज क्या रहेंगे, इसके बाद डेटा एनालिसिस का क्या पैटर्न है और इंटरप्रिटेट आप उसको कैसे करेंगे। इसके बाद है रिसर्च स्कोप, यानी कि आपने जो रिसर्च की है उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, उसमें क्या रिसर्चेज और की जा सकती हैं, क्या एरिया आपने उसमें छोड़ दिया है, ताकि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं अगर उसी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहें तो उनके पास क्या स्कोप है उसका, तो ये आपको वहाँ पर बताना होगा। रिलीवेंस क्या है इन फ्यूचर आपके रिसर्च की, ये भी आपको वहाँ पर बताना होगा। लिमिटेशंस ऑफ स्टडी, आपने कितना एरिया में आपकी स्टडी की, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा करनी थी तो आपने क्यों कम की। सेकेंड थिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, और ये सब आपको लिमिटेशन ऑफ स्टडीज़ में बताना होगा। आप अपने थीसिस को किस अकॉर्डिंग चैप्टर्स में बांटेंगे तो चैप्टराइजेशन स्कीम आपको बतानी होगी। और जो लास्ट पॉइंट होता है वो बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने जो चीज़ें ली, जो रेफरेंसेस लिए वो आपको यहाँ पर बताने होंगे, आपने कौन कौन से बुक्स पढ़कर आप अपना सिनॉप्सिस या फिर थीसिस रेडी करने वाले हैं। थीसिस के बारे में तो हम बता नहीं सकते, बट बुक्स के जो हेल्प लेंगे आप वो, और रिसर्च आर्टिकल्स आपने कौन कौन से पढ़े, इस जो यहाँ पर हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा है उसके लिए हमने जो रिसर्चेस पढ़े हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। जर्नल्स आपने कौन कौन सी प्रीफर्स की, आपने वेबसाइट कौन कौन सी प्रीफर की, ये सब आपको बताना होगा। एक APA स्टाइल होता है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। इसके बारे में भी हम एक डिटेल, अगर आपको लगता है मैम वीडियो बनानी चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, तो मैं आपको APA स्टाइल पर भी कैसी चीज़ें लिखनी होती हैं ज़रूर हम एक वीडियो बनाएंगे। और ध्यान रहे हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न होता है कि किस अकॉर्डिंग आपको अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन सा स्टाइल रखना है, कितना मार्जिन रखना है, कितना स्पेसिंग रखना है, ये सब आपको जो आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वगैरह हैं ये वही बता पाएंगे, ठीक है। इसमें आप अपने मन से चीज़ें ना करें। सेकंड थिंग, एक प्लेजरिज्म नाम की चीज़ होती है, ज़्यादा कॉपी ना करें चीज़ों को। भाई ऐसा नहीं है कि ठीक है गूगल से कॉपी करा चिपका दिया, यहाँ पर हम PhD करने वाले हैं और वहाँ पर प्लेजरिज्म के लिए कोई जगह नहीं होती है, अनऑथेंटिकेट माना जाता है। दूसरी बात, अब इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि वो आपके प्लेजरिज्म को बहुत जल्दी क्विकली क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ट्राई कीजिए जितना वर्क रखें आप ओरिजिनल रखें, वर्क आपका टाइम ले ले पर जितनी ओरिजिनलिटी रहेगी वो आप ही के लिए बहुत अच्छी है। और अगर प्लेजरिज्म पकड़ में आता है तो आप ही को दिक्कत होगी, ज़्यादा प्लेजरिज्म आएगा तो एक टाइम बाद हो सकता है आपकी जो थीसिस अगर आप लिख रहे हैं वो रिजेक्ट भी हो जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी आप फोकस करें। यहाँ पर हमने केवल एक बात की है कि व्हाट इज सिनॉप्सिस और ये क्या क्या इंक्लूड करती है। जनरल मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बता पाऊँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो वापस एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल पेज बनेगा जिस पर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, आपके गाइड का नाम होगा, आपका नाम होगा, आपका PhD का टॉपिक होगा, कौन से ईयर के लिए आप सबमिट करवा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। इंडेक्स, आपने सिनॉप्सिस के अंतर्गत जो भी सिनॉप्सिस बनाई है 15, 20, 25, 30 पेजेस की, कौन से पेज पर क्या लिखा है उसका इंडेक्स होगा। इंट्रोडक्शन, जो आप PhD का टॉपिक ले रहे हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देंगे, जस्ट लाइक वर्क स्ट्रेस हो गया। अगर आप HRM के कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उसका हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स अपना कोई भी केमिकल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे।
अगर आपने अपने रिसर्च में किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिया है तो उसके बारे में आपको पूरी प्रोफाइल बतानी होगी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपका जो रिलेटेड आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें अब तक कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप कैसे यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे रिसर्च करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। आपके रिसर्च के टॉपिक्स यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, आप ये रिसर्च करना ही क्यों चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। हाइपोथेसिस, जो प्रॉब्लम जिन पर आप आपकी पूरी पीएचडी टिकी है जिनके बारे में आप बात करेंगे वो आप बताएंगे। रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत एरिया और यूनिवर्स क्या है, आपका सैंपल साइज आप कितना ले रहे हैं, सैंपल की टेक्निक्स क्या क्या हैं, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिटेल बारे में बताना होगा। और इसके बाद है रिसर्च स्कोप, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस क्षेत्र में रिसर्चेस की, क्या प्रॉब्लम्स रही और क्या लिमिट है आपकी स्टडीज़ की। चैप्टराइजेशन स्कीम, आप अपने थीसिस को किस तरह चैप्टराइज करेंगे। और लास्ट है बिब्लियोग्राफी, कहाँ से आपने जो भी आपकी पूरी सिनॉप्सिस और थीसिस का रेफरेंस वगैरह रहेगा तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सिनॉप्सिस एक बार में ज़रूरी नहीं है परफेक्ट बने, आप एक बार बनाने के बाद अपने रिसर्च गाइड से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। डीआरसी और एआरसी में इसको क्या करते हैं, बहुत बार आपको बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं। सिनॉप्सिस को 3-3, 4-4, 5-5 बार तक एडिट करना पड़ता है, कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं हुए, बस ये ध्यान रखें कि हमें जो अपना काम करना है वो ओरिजिनल वर्क करना है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स वर्क चल रहा है और या फिर रेट का आने वाला है, इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं अभी से थोड़ा थोड़ा रिसर्च पर स्टडी चालू कर दीजिए। पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि रिसर्च क्या होता है और उसके बाद ये कि हम रिसर्च के एरिया में क्या करने वाले हैं। अपने टॉपिक को बहुत वाइजली चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ईजिली अपने टॉपिक को चेंज करना नहीं पॉसिबल हो पाता, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार जो टॉपिक ले लिया आप ये मान के चलिए कि वही रहेगा। बहुत ज़्यादा कोई इशू होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद वो चेंज वगैरह हो जाता है, पर उतना ही टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए आप रिसर्च में एडमिशन लिया है तो उनको ध्यान रखते हुए अपनी पीएचडी को, अपने सिनॉप्सिस, थीसिस वगैरह को बहुत ध्यान से बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम रही हो तो अभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, बाकी जल्दी ही विदिन 2-3 डेज़ मैं आपको मेरे नए नंबर से अपडेट करा दूँगी। एंड वापस याद दिला दूँ, पुराने नंबर डिलीट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और इसके साथ मैंने बताया जो हम बात कर रहे हैं अभी इन दिनों, वो हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के 2 एग्ज़ाम, ठीक है, आरपीएससी और आरएसएमएसबी के एएसओ और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे और भी जब वापस एडमिशन का प्रोसेस आने वाले हैं, हो सकता है एमपेट भी बहुत जल्दी निकल आए। इसके अलावा जो राजस्थान की और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंडिया की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब भी उनमें एंट्रेंसेस निकलेंगे आपको यहाँ पर ज़रूर पता चलेगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी रहती है सिनॉप्सिस को लेकर, पीएचडी को लेकर, तो आप अपना सजेशंस वगैरह मुझे जल्दी ही दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में, अभी तो आप दे सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं तो हम ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छी सी वीडियो से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पीएचडी पर फोकस करें। गुड लक ऑल ऑफ यू।